Hello students, good morning. Today's lecture is for class 4th, subject English. Lesson name is नसरुद्दीन्स एम, यानी कि एम वैसे तो उसका परफेक्ट मीनिंग होता है ध्येय, हमारा जो लाइफ में ध्येय होता है, लक्ष्य होता है वो, लेकिन यहाँ पे है उसका मीनिंग निशाना, जो हम धनुष और तीर से जो निशाना लगाते हैं ना, वो भी। So let's start the lesson. One day, Nasruddin was chatting with his friends. एक दिन नसरुद्दीन था, वो अपने दोस्तों से बातें कर रहा था. Chatting means बातें करना. He began to boast. Boast means ऐसे बड़ी बड़ी बातें कहना या फिर अपनी प्रशंसा करना. कि no one can match my skill in archery. कि कोई भी मेरी आर्चरी में मेरा सामना नहीं कर सकता, मेरे से मैच नहीं हो सकता, कि मेरी जो बरोबरी है वो नहीं कर सकता. I string the bow, take aim and shoot the arrow. Whose? कि मैं तो बो लेता हूँ, धनुष लेता हूँ, स्ट्रिंग द बो और उसकी डोरी बांधता हूँ, टेक एम निशाना लेता हूँ और सीधा एरो को, तीर को शूट करता हूँ. पुश ऐसे करके मेरा तीर जाता है. द एरो इज श्योर टू हिट राइट ऑन टारगेट. मेरा जो तीर होता है वो सीधा मेरे निशाने पे लग जाता है. टारगेट यानी कि हमारा जो टारगेट होता है ना, लक्ष्य की हमें निशाना, वहां पे ही मेरा तीर लगता है. श्योर यानी कि 100% हम श्योर बोलते हैं ना वो. टू हिट यानी कि मारना, लगना. और राइट ऑन टारगेट की मेरा जो टारगेट होता है उस पर ही मेरा निशाना, मेरा तीर लगता है. हियरिंग दिस, यह सुनकर, वन ऑफ हिज फ्रेंड्स इमीडिएटली ब्रॉट अ बो एंड सम एरो. One of his friends immediately brought a bow and some arrows. कि यह सुनकर उसका जो एक, उन सब में से एक फ्रेंड था, वन ऑफ हिज फ्रेंड्स, उसके सब फ्रेंड में से एक फ्रेंड, इमीडिएटली यानी कि जल्द ही, ब्रॉट यानी कि लेकर आया, अ बो एंड सम एरोस, एक धनुष लेकर आया और कुछ तीर लेकर आया. गिविंग देम टू नसरुद्दीन, ही सेड. नसरुद्दीन को वह देकर बोलता है, हियर नसरुद्दीन, टेक दिस बो एंड एरोस. नसरुद्दीन, ये लो धनुष और कुछ तीर. देन पॉइंटिंग टूवर्ड्स अ टारगेट ही सेड. उसके बाद टूवर्ड्स यानी उसकी तरफ, पॉइंटिंग कुछ दिखाना, टूवर्ड्स अ टारगेट टारगेट की और बताकर, ही सेड उसने कहा, एम एट दैट टारगेट एंड शूट एन एरो. कि वो जो सामने निशाना है वो आप लो और एरो से उसको शूट करो. नसरुद्दीन held the bow in his hands, strung it, aimed at the target and shot an arrow. Held यानी कि पकड़ा, लिया. नसरुद्दीन ने वो धनुष अपने हाथ में लिया. स्ट्रंग इट यानी कि उसको जो स्ट्रिंग है वो बांधना, वो उसने स्ट्रिंग बांधी. एंड देन एम्ड एट द टारगेट, और उसने टारगेट, लक्ष्य पर निशाना लगाया. यहाँ पर जहाँ उसको बीच में जो होता है ना, उसको हम टारगेट बोलेंगे, वो उस पर निशाना लगाया. एंड शॉट एन एरो, और तीर मारा. The arrow didn't hit the target. ऐसी आवाज तो आई, लेकिन जो एरो था उसने अपने टारगेट को निशाना, वो एरो नहीं लगा पाया, टारगेट पर तीर लगा ही नहीं. इंस्टेड इट फेल डाउन समवेयर इन द मिडल. और उसके बदले, इंस्टेड इट मतलब उसके बदले, फेल डाउन समवेयर इन द मिडल बीच में ही कहीं पे वो एरो गिर गया. हा हा हा. His friends started laughing. उसके जो सब फ्रेंड थे वो हंसने लगे. They said, hey Nasruddin, is this your best aim?
उन्होंने कहा, हे नसरुद्दीन, क्या ये आपका बेस्ट निशाना था, अच्छा वाला निशाना था? ओ नो, नॉट एट ऑल, सेड नसरुद्दीन। नसरुद्दीन बोला, नहीं, ये नहीं था। डिफेंडिंग हिमसेल्फ, डिफेंड यानी बचाना, अपना बचाव करते हुए वो बोला, दिस वॉजंट माई एम, ये मेरा निशाना नहीं था। इट वॉज आजाद एम, ये तो आजाद का निशाना था। आई जस्ट शोड यू हाउ आजाद शूट्स एन एरो, मैं तो आपको सिर्फ ये बता रहा था कि आजाद कैसे तीर मारता है। अब निशाना नहीं लगा, बीच में ही तीर गिर गया, तो वो बोलता है कि ये तो मेरा निशाना नहीं था। आजाद कैसे तीर मारता है मैं वो आपको बता रहा था। तो ये अपना गलत है, फिर भी वो अपने बचाव के लिए बोल रहा था। Saying this, नसरुद्दीन picked up another arrow. ये बोलते हुए नसरुद्दीन ने picked up यानी कि उठाया, लिया, दूसरा एरो लिया। Once again he strung the bow, aimed at the target and shot the arrow. और फिर से एक बार he strung the bow, उसने जो तीर है वो निशाना खींच कर जैसे निशाना लेते हैं ना, निशाना लिया, aimed at the target and shot the arrow, और तीर को मारा। This time the arrow fell a little further from where it had fallen before. इस बार क्या हुआ? The arrow fell a little further, तो जो वो तीर था वो बीच में ही गिर गया था, तो ये वाला तीर उससे भी थोड़ा आगे जाके गिरा। Where it had fallen before, पहले जहां तीर गिरा था, fell a little further, उसके थोड़ा आगे गिर गया। तो सेकंड भी उसका जो निशाना था वो सक्सेस नहीं हुआ। सो नाउ फिर वो क्या बताता है डिफेंडिंग के लिए, देखते हैं। बट इट सर्टेनली डिडंट हिट द टारगेट, लेकिन एक अच्छी तरह से जो टारगेट होना चाहिए था उसमें वो टारगेट निशाना हो नहीं पाया। दे आस्क्ड नसरुद्दीन, एंड दिस मस्ट बी हाउ यू शूट एन एरो, तो फिर से उसके फ्रेंड ने पूछा कि एंड दिस मस्ट बी हाउ यू शूट एन एरो, तो ये वाला ऐसा ही था निशाना जैसे आप को शूट करना चाहिए। ऑफ कोर्स नॉट, नहीं नहीं, आर्ग्यूड नसरुद्दीन, ऐसे नसरुद्दीन आर्ग्यू करने लगा, नहीं नहीं, इवन दिस एम वॉज नॉट माइन, ये वाला भी निशाना मेरा नहीं था। इट वॉज द चीफ गार्ड्स एम, ये चीफ गार्ड का निशाना था। नाउ somebody remarked, well, now who's next on the list? हाँ, तो अभी नाउ जो आप अब इसके बाद जो निशाना लेंगे वो किसका होगा, इसमें भी किसी का नाम लिस्ट में है। तो अभी वो अपना बचाव करने के लिए क्या बोला कि ये तो चीफ गार्ड का निशाना था, ये मेरा निशाना नहीं था। Hearing this, all the friends burst out laughing. यह सुनकर सब फ्रेंड जोर जोर से हंसने लगे। नसरुद्दीन didn't say a word. नसरुद्दीन एक वर्ड भी नहीं बोला। He quietly picked up one more arrow. उसने धीरे से एक और एरो ले लिया। And again, and this time, Nasruddin was really lucky. The arrow hit right on the target. और इस बार क्या हुआ? नसरुद्दीन लकी साबित हुआ, क्योंकि इस बार जो एरो था वो ठीक निशाने पर ही लगा। तो आपको क्या बोलेगा, समझ गए ना? Everybody started and Nasruddin, their mouths agape in amazement. Everybody stared at Nasruddin. Stared यानी देखना, एकदम फटी आंखों से देखना, कि सब लोग ऐसे उसको देखने लगे। Their mouths agape in amazement. वो सरप्राइज हो गए, अमेजमेंट सरप्राइज हो जाना, चमक जाना, तो वो ऐसे सरप्राइज होकर उनके माउथ
ओपन ही रह गए, गैप यानी कि ओपन रह गए, खुले के खुले ही रह गए। बिफोर एनीवन कुड से एनीथिंग, नसरुद्दीन said triumphantly कि बिफोर एनीवन कुड से एनीथिंग, कोई भी कुछ बोलता है उससे पहले नसरुद्दीन said triumphantly कि जैसे जीत की खुशी होती है ना, वो ऐसे ही वो खुश होकर बोला, डिड यू सी दैट इट वॉज माई एम, क्या आपने देखा, ये निशाना मेरा था। हमको भी पता है जब सही लगेगा तो ही वो बोलेगा कि ये मेरा निशाना है, वरना तो बोलेगा कि ये इसका निशाना था, वो इसका निशाना था। तो हियर जो नसरुद्दीन थे वो भी ऐसे बीरबल की तरह ही चतुर थे, लेकिन बीरबल तो क्लेवर था ना, यहाँ पे नसरुद्दीन का क्या था, अपने ही मुंह से अपनी प्रशंसा सुनने के लिए करने के लिए वो हरदम ऐसे ही सब कुछ बड़ा फेंकता रहता था। तो आपको फोर्थ क्लास में इसमें हिंदी में भी इसकी शायद स्टोरी होगी, वो भी ऐसी ही है। नाउ टाइम फॉर न्यू वर्ड्स। चैटिंग यानी कि बातें करना, टॉकिंग करना। आर्चरी यानी कि धनुष विद्या। स्ट्रिंग यानी कि रॉप, जो धनुष में बांधने की डोरी होती है। टारगेट यानी कि लक्ष्य, हमारा एम, यहाँ पे है उसका मीनिंग निशाना। डिफेंडिंग यानी कि बचाना, अपना बचाव करना। अमेजमेंट यानी कि गेटिंग सरप्राइज्ड, चकित हो जाना कुछ सुनकर। ट्रायम्फेंटली यानी कि जो खुशी होती है, जैसे हम जीत गए होते हैं तो वो जीत की खुशी होती है, ऐसे। ट्रायम्फ, ट्रायम्फ का मीनिंग होता है जीत होना। सो हियर ऑन पेज नंबर 8 पर आपके 4 क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं। रीडिंग इज फन। क्वेश्चन फर्स्ट इज, व्हाट डिड नसरुद्दीन बोस्ट अबाउट? नसरुद्दीन ऐसी कौन सी जो बात थी जिसके बारे में वो बड़ी बड़ी बातें कर रहा था? नसरुद्दीन बोस्टेड अबाउट हिज एक्सीलेंट स्किल्स इन आर्चरी। नसरुद्दीन जो वो खुद धनुर्विद्या में एक्सीलेंट है, बेस्ट है, ऐसी वो बड़ी बड़ी बातें फेंक रहा था। यहाँ पे आएगा बोस्टेड। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 2, Nasruddin. Why did Nasruddin take someone else's name each time he missed the target? कि someone else name each time he missed the target, जब जब वो अपना निशाना चूक गया तो नसरुद्दीन ने क्यों दूसरों का नाम लिया? आंसर इज, Nasruddin took someone else's name each time he missed the target so as to hide himself from the shame of not being able to aim the target. तो पता है हमें खुद को बचाने के लिए, एसो टू हाइड हिमसेल्फ, अपनी हिमसेल्फ उस अपनी जात को बचाने के लिए, अपनी उसको शर्म ना फील करनी पड़े, टू शेम ऑफ नॉट बीइंग एबल टू एम द टारगेट, तो उसने निशाना सही नहीं ताक पाया और उसको शर्म फील ना हो, ये उससे बचने के लिए उसने दूसरों के नाम दे दिए कि ये वाला इसका नाम निशाना था, दूसरा वाला इसका निशाना था। थर्ड इज, व्हाई डिड नसरुद्दीन से इट वाज माय एम द थर्ड टाइम? थर्ड टाइम उसने क्यों बोला कि ये मेरा निशाना है, मेरा निशाना था? तो नसरुद्दीन सेड इट वाज माय एम द थर्ड टाइम बिकॉज, आपको इतना ही याद रखना है बिकॉज से लेके फाइनली ही वाज बाय देन एबल टू एम द टारगेट सक्सेसफुली। तो फाइनली लास्ट में क्या हुआ कि वो जो टारगेट था उसको जो तीर मारने में, निशाना लगाने में सफल हो गया, इसलिए उसने कहा कि ये निशाना मेरा था। फोर्थ क्वेश्चन इज, डू यू थिंक नसरुद्दीन वाज गुड एट आर्चरी? आप क्या सोच रहे हैं, आप क्या ऐसा सोच सकते हैं कि वो धनुर्विद्या में एक्सीलेंट था, गुड था? तो पता है ना हमें वो तो नहीं था। सी हियर आंसर, नो आई डोंट थिंक नसरुद्दीन वाज नॉट गुड एट आर्चरी because he was not able to aim the target in his first and second term. फर्स्ट एंड सेकंड टाइम उसने किया तो वो
निशाना ताकने में असफल रहा। It was only in the third turn he was able to aim the target fortunately. By chance ही उसका जो थर्ड निशाना था वो लग गया। नेक्स्ट इज रीड एंड एंजॉय। नसरुद्दीन होजा की ये स्टोरी है सेम ईयर, उसका ही एक छोटा वाला इंसिडेंट है। पिक्चर स्टोरी है। वन डे द किंग फोर्स्ड नसरुद्दीन होजा टू गो ऑन अ हंट विथ हिम। एक दिन क्या हुआ, नसरुद्दीन को वहां के किंग ने अपने साथ हंटिंग के लिए चलने के लिए बोला। हंट यानी शिकार करना, वो राजा जैसे किंग जंगल में जाते हैं ना हंटिंग करने के लिए। तो शाम को पूछते हैं व्हेन द हंटिंग पार्टी रिटर्न इन द इवनिंग। जब शाम को जब हंटिंग पार्टी वापिस आई तो किंग ने नसरुद्दीन से पूछा हाउ डिड द हंट गो, आपका शिकार कैसा रहा। इट वॉज वंडरफुल, उसने कहा वंडरफुल था। डिड यू किल एनिमल, किल एनी एनिमल, तो क्या आपने कोई भी एनिमल का शिकार किया। नसरुद्दीन ने बोला नो। तो किंग ने बोला पूछा डिड यू चेज एनी एनिमल, क्या आपने कोई एनिमल का पीछा किया था। नसरुद्दीन सेड नो। डिड यू सी एनी एनिमल, क्या आपने किसी एनिमल को देखा था। नसरुद्दीन सेड नो। देन व्हाई डू यू से द हंट वाज वंडरफुल, तो आप कैसे कह सकते हो कि आपका जो शिकार था वो वंडरफुल रहा। कुछ तो होना चाहिए ना ऐसा आपने शिकार में किया हो, आप सक्सेस गए हो तो ही वंडरफुल बोल सकते हैं। Here he says, oh my dear, when you go to hunt such dangerous animals, कि जब आप ऐसे डेंजरस एनिमल के शिकार के लिए जाते हो, इट इज ऑलवेज मार्वेलस नॉट टू कम अक्रॉस एनी, तो ये अच्छी बात है कि कोई वहां पे बीच में ऐसा कोई एनिमल डेंजरस एनिमल आता ही नहीं है। तब आप समझो कि आपकी जो ये हंटिंग की जर्नी थी वो सक्सेस हुई, वंडरफुल थी। तो उसने मतलब वो वैसे ही तो डरता है ना ही कुछ कर पाता है, तो अपने डिफेंडिंग के लिए क्या बोला उसने कि यही अच्छा है, वंडरफुल वंडरफुल हंटिंग इसको ही बोलते हैं कि आप शिकार पे जाओ और कोई एनिमल वहां आए नहीं। बी अ नसरुद्दीन हो जा योरसेल्फ। यहाँ पे क्या है, एक छोटा 3 पिक्चर दिए हुए हैं। हियर वी कैन सी इन द फर्स्ट पिक्चर द ग्रैंडमा है वो स्टेयर्स पे चढ़ रही है। सेकंड में क्या हुआ, देन शी स्लिप्ड, वो स्लिप हो जाती है। सो बॉय आस्किंग आर यू हर्ट, क्या आपको लगी तो नहीं। व्हाट वुड यू हैव डन इफ योर ग्रैंडमदर स्लिप्ड, तो अगर आपकी ग्रैंडमा गिर जाती है तो आप क्या करोगे। आपको तो पता ही है ना, ये पहले तो ये करेंगे कि हमें पता ही है कि हमारी ग्रैंडमा चल नहीं सकती, तो हम जो स्टेयर्स हैं वो अपना हाथ पकड़ कर ही उन्हें चढ़ाएंगे। पहले तो हम ये कर सकते हैं ताकि वो गिरे ही नहीं। अब फिर भी अगर कभी ऐसा है वो गिर जाते हैं तो हम क्या करेंगे, पहले उसको उनको बिठाएंगे, फिर उनको थोड़ा पानी देंगे, फिर बोलेंगे कि अब क्या आप रिलैक्स फील कर रहे हो, तब हम उनको हाथ पकड़ के उनके कमरे में लेकर जाएंगे। तो आप ऐसी कंडीशन में आप क्या कर सकते हो वो आपको अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करना है। लेट्स कम टू नेक्स्ट पॉइंट, वर्ड बिल्डिंग। shoot the arrow and hit the target by matching the word with their correct meaning। करेक्ट मीनिंग के साथ ये एरो है उसको शूट करना है, यानी कि मैच करना है। तो चैटिंग का मीनिंग क्या होगा, टॉकिंग इनफॉर्मली, यानी कि ऐसे ही इनफॉर्मली कुछ ही ऐसे ही बातें करना। अमेजमेंट यानी कि ग्रेट सरप्राइज। आर्चरी मीन्स shooting with a bow and arrow। Defending means protecting from attack। Defending यानी कि हमारा खुद का रक्षण करना।
प्रोटेक्टिंग फ्रॉम अ अटैक, सामने से अगर कुछ ऐसा अटैक होता है तो हमें उससे बचना। टारगेट, द गोल इंटेंडेड टू बी हिट, टारगेट यानी कि जो गोल है, जो हमें यानी कि जो गोल फिक्स किया हुआ है, ये निशाना यही होना चाहिए काम, या ट्रायम्फेंटली यानी कि हैप्पीली एंड प्राउडली, जैसे जीत की खुशी होती है ना, हम प्राउड फील करते हैं वो। The next is question number 2. Replace the bold word or words with a word from the choir and rewrite the sentence. यहाँ पे जो वर्ड दिए हुए हैं टारगेट, सर्टेनली और रिमार्क्ड ऑन, तो ये 3 वर्ड को हमें वहां जो बोल्ड वर्ड दिए हुए हैं उसके मीनिंग देखकर उसको इंस्टेड ऑफ दीज वर्ड्स, ये वर्ड्स के बदले, फ्रेज के बदले वो वाले वर्ड को लिखकर हमें रिप्लेस करना है और न्यू सेंटेंस बनाना है। इन नो टाइम शी हिट द ऑब्जेक्ट शी एम्ड एट, ऑब्जेक्ट शी एम्ड, हमें पता है कि हमें हमारा जो निशाना होता है वो, तो यहाँ पे निशाना का वो क्या होगा, मीनिंग टारगेट। इन नो टाइम शी हिट द टारगेट, वो अपना निशाना नहीं कर पाई, वो अपना टारगेट नहीं पूरा कर पाई। नसरुद्दीन वॉज श्योरली नॉट अ गुड आर्चर, श्योरली मीन्स सर्टेनली, नसरुद्दीन वॉज सर्टेनली नॉट अ गुड आर्चर, कि नसरुद्दीन वो अच्छा धनुर्विद्या जानता नहीं था। द टीचर सेड समथिंग अबाउट हिज गुड हैंडराइटिंग, ही फेल्ट वेरी हैप्पी, सेड समथिंग अबाउट यानी कि रिमार्क्ड ऑन, द टीचर रिमार्क्ड ऑन हिज गुड हैंडराइटिंग, ही फेल्ट वेरी हैप्पी, टीचर ने उसके गुड हैंडराइटिंग के बारे में बोला तो वो खुश हो गया। लेट्स राइट में क्या है, यहाँ पे राहुल गुप्ता का पिक्चर दिया हुआ है और नीचे जो क्लूज दिए हुए हैं उसके हिसाब से आपको हमें उसके बारे में लिखना है। क्लूज में क्या है, इंडियन क्रिकेट 8 hours, practices, eats healthy food, runs 2 kilometers every day, and a batsman. राहुल गुप्ता इज एन इंडियन, राहुल गुप्ता इंडियन है। ही प्लेज क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलता है। ही प्रैक्टिसेस 8 hours डेली, वो डेली 8 घंटा प्रैक्टिस करता है। ही ईट्स हेल्दी फूड, वो हर रोज हेल्दी फूड खाता है। ही रन्स किलोमीटर्स एवरी डे, वो हर रोज काफी किलोमीटर्स दौड़ता है। ही इज अ गुड बैट्समैन, वो एक अच्छा बैट्समैन है। हियर पिक्चर आर गिवन इन दिस इज राजीव फैमिली एंड दे आर अ हेल्दी फैमिली, राजीव की भी फैमिली हेल्दी है। सो सी व्हाट इज वन डज टू रिमेन हेल्दी, वो क्या क्या करते हैं, देखो उसके पापा एक्सरसाइज कर रहे हैं, उसकी मदर भी योगा एक्सरसाइज कर रही है, सीता है वो रॉक स्कीपिंग कर रही है, ग्रैंडपा है वो वॉकिंग कर रहे हैं, ग्रैंडमा है वो दूध पी रहे हैं, एंड देन राजीव भी जॉगिंग कर रहा है। सो हियर use the words and or but and make as many sentence as you can about Rajiv family, राजीव की फैमिली के बारे में हमें ऐसे सेंटेंस बनाने हैं कि जिसमें एंड और बट का यूज होता हो। हमें पता है कि एंड का मीनिंग क्या होगा, और बट का मीनिंग होता है लेकिन। एंड का होता है जब दोनों ही सेंटेंस या वर्ड सेम बताए जा रहे हो, और बट का क्या होता है कि दोनों का मीनिंग ऑपोजिट होता है, ये तो है लेकिन ये नहीं है, ऐसा। मेरे पास
मेरी फ्रेंड, यानी कि ये और ये दोनों मेरी फ्रेंड हैं, तो वो सेम मीनिंग में आया। बट क्या होता है, मेरे पास फ्लावर्स तो हैं, लेकिन मेरे पास रॉक नहीं है, सो हाउ कैन आई मेड फ्लावर पॉट, ऐसा होता है। Here, first is Grandpa and Rajiv's sister Sita is skipping a rope. Grandpa and Rajiv's sister यहाँ पे आएगा Grandpa is walking. Grandpa is walking and Rajiv's sister Sita is skipping a rope. यानी कि जो Grandpa है वो वॉकिंग कर रहे हैं और राजीव की सिस्टर सीता है वो रॉप स्कीपिंग कर रही है। यहाँ पे हमने यूज किया एंड। फादर एंड मदर आर एक्सरसाइजिंग। जो फादर और मदर हैं वो क्या कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं। ग्रैंडपा इज वॉकिंग एंड ग्रैंडमा इज ड्रिंकिंग मिल्क। जो ग्रैंडपा है वो वॉकिंग कर रहे हैं और यहाँ पे आएगा ग्रैंडमा, दादी माँ है वो मिल्क पी रही है। राजीव इज जॉगिंग बट हिज सिस्टर सीता इज स्कीपिंग अ रॉक। यहाँ पे बट का यूज हुआ। राजीव है वो जॉगिंग कर रहा है, बट उसकी जो सिस्टर है वो रॉक स्कीपिंग कर रही है। राजीव एंड हिज फैमिली मेंबर्स वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। यहाँ पे हमने एंड का यूज किया। राजीव और उसकी फैमिली सुबह जल्दी उठ जाते हैं। यहाँ पे फन टाइम है। सी वॉच द एरो पियर्स द एप्पल। जो एरो है वो कैसे यहाँ पे एप्पल को शूट करता है। वुड यू लाइक टू सी द एरो पियर्सिंग द एप्पल? ब्रिंग द पेज क्लोज टू योर फेस। ये जो बुक है वो अपने फेस के पास लेके जाओ। टच द स्टार विथ योर नोज। और जो ये स्टार है उसको अपना नोज की जो पॉइंट है वो एज अ मिडल ही टच करो एंड देन लुक एट द पिक्चर। मुझे पता है आप अभी ही प्रैक्टिकल करोगे। सो यहाँ पे जो नोज का पॉइंट है वो स्टार पे रख के आपको देखना है। आपको लगेगा कि धीरे धीरे एरो आगे जा रहा है और एप्पल शूट हो गया। सो वीडियो को पॉज करके आप वो देख सकते हैं। Here next is let's play. यहाँ जो fill in the grid with words given below. You can use one word more than once. यहाँ पे जो इसमें ब्रैकेट्स में वो वर्ड दिए हुए हैं, यहाँ पे टेबल फिल करना है कि क्रिकेट, हॉकी, टेबल टेनिस और फुटबॉल। What you play with, किसके साथ खेला जाता है। Where you play it, कहाँ खेलते हैं और नंबर ऑफ प्लेयर्स ये हम जानेंगे। क्रिकेट बैट एंड बॉल खेलते हैं ग्राउंड में या फिर स्टेडियम एंड पे नंबर ऑफ प्लेयर्स आर 11। हॉकी किसके साथ खेलते हैं, स्टिक और बॉल। वेर यू प्ले इट, स्टेडियम, प्लेयर्स 11। टेबल टेनिस क्या होता है, बॉल और रैकेट। कहाँ खेलते हैं, स्टेडियम में। नंबर ऑफ प्लेयर्स कितने होते हैं, 2 to 4। अगर सिंगल की होती है तो आमने सामने एक एक प्लेयर होगा तो 2 होगा, और डबल वाली गेम होती है तो आमने सामने 2 प्लेयर होते हैं तो हुआ 4। फुटबॉल खेलेंगे फुटबॉल के साथ ग्राउंड में 11 प्लेयर। यूजिंग द इंफॉर्मेशन ये दी हुई है उसके हिसाब से हमें सेंटेंस बनाने हैं। क्रिकेट इज एन आउटडोर गेम, कौन सा है, इंडोर है आउटडोर है वो लिखना है। वी प्ले इट विथ अ बैट एंड बॉल, हम उसको गेम को बैट और बॉल के साथ खेल सकते हैं। देयर आर 11 प्लेयर्स इन दिस गेम, उसमें कितने प्लेयर होते हैं, हाउ मेनी प्लेयर्स, 11। नेक्स्ट इज हॉकी, हॉकी इज एन आउटडोर गेम, वी प्ले इट with a stick and a ball. There are 11 players in this game. C. Table tennis is an indoor game. हमें पता है वो खुले ग्राउंड में, ओपन ग्राउंड में नहीं खेलते। वहाँ स्टेडियम होता है, पब्लिक देख सकती है, लेकिन वो ग्राउंड ओपन नहीं होता, इसलिए उसे इंडोर गेम बोलेंगे। We play it with a ball and racket. There are 2 to 4 players in this game.
फुटबॉल इज एन आउटडोर गेम, फुटबॉल है वो आउटडोर गेम है। वी प्ले इट विथ अ फुटबॉल। देयर आर 11 प्लेयर्स इन दिस गेम। यहाँ पे जो वर्ड दिए हुए हैं वो कौन कौन से स्पोर्ट के साथ मैच करते हैं वो हमें टेबल में लिखना है। गुगली, गोल, एलबीडब्ल्यू, पेनल्टी, फ्री किक और पेनल्टी कॉर्नर। हमें पता है कि पेनल्टी है वो जो वर्ड है वो हॉकी में यूज होता है, तो पेनल्टी और पेनल्टी कॉर्नर वो आएगा हॉकी में। एंड देन क्रिकेट में क्या होता है पता है ना आपको, बॉलिंग करते हैं तो गुगली डालते हैं ऐसा, और एलबीडब्ल्यू जैसे आउट होते हैं तो कभी कभी एलबीडब्ल्यू होता है तो वो आएगा, रिलेटेड है क्रिकेट से। फुटबॉल में क्या होता है, वी नो दैट जब बॉल नेट पर टच कर जाता है तो वो गोल होता है, और फ्री किक भी उसमें ही होता है, फुटबॉल को ही किक करते हैं ना। So here our lesson is over, and on the page number 56-57 एक puppet head है, एक्टिविटी है। वो आप घर पे कोई भी सामान, छोटा सा बॉल या छोटा सा ऐसा कुछ भी यूज करके आप बना सकते हो। तो पिक्चर को देखकर आप वो बना सकते हैं और आपके बनाकर आपको क्लास टीचर को फोटो सेंड करनी है। सो होमवर्क जो आपको मिल रहा है वो आपकी नोटबुक में आपको करना है और पूरे लेसन को समझने की कोशिश करनी है, और जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नॉलेज दिया हुआ है वो भी आपको रिमेम्बर करना है। थैंक यू।